हो रहा है? अयान बेटा, नमस्ते सर। नमस्ते। यहाँ दुर्गा के भाई की बेटी की शादी हो रही है। दुर्गा का नाम तुमने सुना ही है ना? इस घर के एक लड़के की बेटी की शादी है। आज आशीर्वाद है और थोड़े दिन के बाद शादी। लेकिन अब ये लड़के वाले कह रहे हैं अगर 2 लाख रुपए नहीं दिए तो बिना आशीर्वाद किए लौट जाएंगे। 2 लाख रुपए? किस बात के? क्या इन्होंने आपसे उधार लिए थे? क्या हुआ? जवाब दीजिए। उधार दिए थे क्या इन्हें आपने जो अब लौटा नहीं पा रहे? उधार नहीं लिए थे। उधार क्यों लेंगे? वो शादी में लेन देन में जो तय होता है ना, वही था। इन्होंने 10 लाख रुपए मांगे थे। हमने इनसे समझौता किया, हमने इनसे विनती की तो इन्होंने 2 लाख पे मान गए थे। लेकिन ये बात हुई थी कि मंडप में बैठने से पहले पैसे देना होगा। लेकिन जब इनको पता चला कि हमारे रिश्तेदार पैसे वाले, तो ये हमें धोखेबाज कहने लगे कि आपने हमें झूठ बोला। बातों बातों में कहने लगे कि अभी 2 लाख रुपए दो वरना ये रिश्ता तोड़ देंगे, आशीर्वाद भी नहीं करेंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? जी सर, ये 2 लाख रुपए दहेज के लिए, और दहेज देना या लेना तो जुर्म है ना। अब ये बात आप खुद ही इन्हें समझाइए प्लीज, या फिर शायद आपकी यूनिफॉर्म देख के इनका फैसला अपने आप ही बदल जाए। बिल्कुल, आप लोग दहेज नहीं मांग सकते और ना ही कोई दहेज दे सकता है। कानून के तौर पे ये दोनों भी अपराध है, ये बात याद रखिएगा। 2 लाख रुपए आज तो क्या, शादी के मंडप में भी आपको नहीं मिलने वाले। मैं खुद अपनी टीम के साथ यहाँ पे खड़ा रहूंगा और इस बात पे शादी भी नहीं तोड़ सकते। आशीर्वाद का अनुष्ठान शुरू कीजिए। और हाँ, लड़कियों को इतना कम मत आकिए, ये आज का जमाना है और आज की औरतें जुल्म सहने वाली नहीं है। बिल्कुल सही कही आपने ये बात। आपने वो बात कही जो हम में से कोई नहीं कह पाया, लेकिन मेरे बहुओं ने यही बात कही थी। हम तो सारा जीवन डर डर के ही जिए हैं, लेकिन मेरी बहुएं नीडर हैं। आजकल की जमाने की लड़कियां हैं ना, इसीलिए। और टुकटुकी भी तो आजकल के जमाने की है। तेरी कोई गलती नहीं है और तुझे अपने ससुराल में अपराधी बनकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। अरे अपराधी तो इन जैसे लोग हैं जो तेरी जैसी सुशील कन्या को अपनी बहू बनाने के लिए पैसे मांगते हैं, और ये पैसे वो लोग ले ही नहीं सकते। सुन ली ना आयन बाबू की बात? तेरा होने वाला पति अगर फोन करे तो उसे तुरंत बता देना कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। इस गांव के और इस घर के लोग बड़े दयालु हैं, जो शादी के दहेज की बात उठाने पर भी कोई गिरफ्तार नहीं करवा रहे हैं। अगर गिरफ्तार करवा देते ना तो ये आपकी सारी की सारी बड़ी बड़ी बातें यहीं के यहीं धरी रह जाती। फिर हम भी देख लेते कि क्या इज्जत रह जाती है आपकी। खुद के इज्जत का तो ख्याल रखिए। क्या हुआ? आशीर्वाद शुरू करें? एक बात तो टुकटुकी भी समझ गई कि आप लोग दिल से आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, रीति रिवाज है, करना पड़ेगा। आप लोग आशीर्वाद करके ही जाइएगा। सबकी तरफ से मैं ही आशीर्वाद की शुरुआत कर देता हूँ। यही सही होगा। आप सबके मन में मेरे लिए अभी भी काफी कड़वाहट है, चिढ़ाती होगी मुझसे, है ना? आप लोगों में से जितने कम लोग मुझे आशीर्वाद देना, मेरे लिए वही सही होगा। सच कहूँ तो मुझे आप लोगों के आशीर्वाद की जरूरत ही नहीं है। जिस दिन आप लोगों का मन बदलेगा उस दिन मैं आप लोगों से जी भर के आशीर्वाद ले लूंगी। सिर्फ एक लड़की हूँ इसलिए इतना अपमान, इतनी बेइज्जती करने की छूट किसने दे दी आपको? यही समझ में नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल सही कहा तूने टुकटुकी। इतनी लंबी चौड़ी बातें सुना रही हो? हाँ, ये तो सिर्फ बातें सुना रही है। अगर हम आपको उठा के लेके गए ना तो सिर्फ बातें नहीं करेंगे, लंबे चौड़े डंडे भी है हमारे पास, घसीट कर पुलिस स्टेशन तक लेके जाएंगे।
इसलिए जो भी करना है सोच समझ के कीजिएगा। जीजा जी, अब सोचने का समय नहीं है। बनी बनाई इज्जत कचरे में मिल जाएगी। चलिए आइए आइए, हम आशीर्वाद देते हैं ना। टुकटुकी देना तो टुकटुकी। अरे ये क्या, आप लोग तो बड़े बड़े खानदानों की कहानियां सुना रहे थे। आप तो कह रहे थे कि हमने बड़े हल्के गहने पहनाए हैं, तो ये क्या पहना रहे हैं आप लोग? देखिए कितने हल्के झुमके। हमने तो आपसे कुछ भी नहीं मांगा था। आशीर्वाद करने के समय कुछ देना पड़े ऐसा जरूरी तो नहीं है ना। आप लोग धान दूबर और फूल से ही आशीर्वाद कर लीजिए। और ये जो कान के झुमके हैं ना, क्या आप अपने पास रख लीजिए। नहीं 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 नहीं, इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि ये झुमके हल्के हैं या पतले हैं, बल्कि इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग इसे दिल से नहीं दे रहे। ऐसे एक बात बताइए, अपने लिए तो आप लोग बहुत पैसे मांग रहे थे और देते वक्त ये दे रहे हैं आप लोग। आप लोग इतने लोगों के सामने आप अपनी बहू को ये दे रहे, ये देख के तो मुझे ही शर्म आ रही है। अगली बार किसी का अपमान करने से पहले ना एक बार खुद की गिरेबान में झांक कर देख लीजिएगा। मुझे ये झुमके नहीं चाहिए, आप बस धन दोपहर और चावल से आशीर्वाद दे दीजिए। छोटी भाभी, मेरी शादी सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही हो रही है। पता नहीं मैं आपका शुक्रिया कैसे करूं। अरे नहीं नहीं टुकटुकी, मेरी वजह से कुछ भी नहीं हुआ। ये सब तुम्हारे होने वाले दूल्हे की वजह से हो रहा है। वो इतने अच्छे हैं इसीलिए तो तुम इस शादी के लिए राजी हुई हो, है ना? वरना तुम भी इस शादी से इनकार करती थी। मेरी ना तो बस भगवान से एक ही प्रार्थना है कि तुम्हारे पति हमेशा ऐसे रहे, कभी ना बदले, ताकि तुम जिंदगी भर ना ऊंची आवाज में उनके लिए बात कह सको। अगर पति हाथ में तो दुनिया साथ में। अच्छा ये सब छोड़ो, आप लोग गप्पे लड़ाओ, मैं जरा आती हूँ। पता नहीं माँ कहाँ है, एक बार देख लेती हूँ। चलना आना, मैं चलती। अरे नहीं नहीं दीदी, मैं जाके देखाऊंगी, आप टेंशन मत लो। अच्छा टुकटुकी, तेरे ससुराल वाले ना शायद खाना खाने के लिए बैठे, एक बार देख लेना अगर उन्हें कुछ चाहिए हो तो। सच कहूँ तो मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा उनका ध्यान रखने का। अरे ऐसे कैसे, कैसे थोड़ी ना होता है, ये नहीं चलेगा। अब शादी होने वाली है ना, और अनुष्ठान है हमारे घर में, कर्तव्य तो है ना हमारा, तुम्हें ही सब करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, चलो हम सब चलते हैं। हाँ चल चल चलो साथ में, सारी दीदियां जा रही साथ में, जा। ठीक है, लेकिन भाभी मैं आपको अभी से ही कह देती हूँ, आपको मुझे मेरी शादी में तैयार करना होगा। आप मेरी शादी में आएंगी भी और मुझे सजाएंगी भी। हाँ हाँ बिल्कुल, अब मेरी इतनी प्यारी ननद की शादी है और मैं भला कैसे मिस कर सकती हूँ? और हमने आएंगे तो चलेगा? अभी कैसी बातें कर रही हैं आप? वो तो छोटी भाभी ने मुझे सजाया है, इस वजह से मैंने ऐसा कहा। और आप लोग नहीं आएंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप लोग ही तो हमारे अपने हैं, आप लोग भी नहीं आएंगे तो फिर मेरी शादी कैसे होगी भला?
और वैसे भी शादी के बाद तो मुझे घर छोड़ना ही है, ना जाने फिर कब मुलाकात हो। तुम इतनी उदास क्यों हो रही हो? मैंने कहा ना हम सब आएंगे तुम्हारी शादी में। तो फिर भाभी ऐसे क्यों बोल रही हैं? भाई हमें अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? आहना ने बोला कि हम आएंगे तो आएंगे, मना कैसे कर सकते हैं? वाह, देख रही है टुकटुकी, ये लोग मेरे बारे में क्या क्या सोचते हैं। अब बताओ मैं भला इतनी बुरी हूँ? आप अगर बुरी हो तो फिर दुनिया में अच्छे होने का मतलब ही बदल देना होगा। आप सब तो मेरी सबसे अच्छी भाभियाँ हो। चलो कम से कम तुमने हम सबकी तारीफ तो की। अच्छा वैसे एक बात कहूँ, मेरी जिनसे शादी होने वाली है ना, अभिषेक जी, उनका फोन आया था आज मेरे पास। अच्छा, क्या बोला उन्होंने? उन्होंने कहा कि मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, दहेज के खिलाफ आवाज उठाकर मैंने कोई गलत काम नहीं किया। बोल रहे थे कि उन्हें भी उनके माँ बाप ने फोन किया था और वो ये शादी तोड़ देने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, कह दिया कि मैंने एक लड़की से वादा किया है, मैं ये शादी नहीं तोड़ सकता। बल्कि आप लोगों को ऐसी कोई डिमांड नहीं रखनी चाहिए थी। मैं ना तो तेरे पति की फैन बन गई हूँ। देखना तेरी शादी के दिन ना खूब दोस्ती जमाऊंगी उनसे। अरे 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 अरे, ये तो शर्म के मारे लाल हुए जा रहे हैं। देख तो सही। शक्ल देख जरा। अच्छा अब आप लोग गप्पे लड़ाओ, मैं जरा माँ को देखकर आती हूँ। तुझे